हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आया हूँ क्लास 3 की एनसीईआरटी और सब्जेक्ट जो है वो पर्यावरण अध्ययन का है और बुक का जो नाम है वो है आसपास। और जो आज मैं लेसन लेने वाली हूँ वो पाठ 8 है और जिसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। ठीक है, इसके पहले मैंने 7 लेसन करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड क्लास का 8वां चैप्टर है जिसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे सिर पर मेरे है क्या है। सिर पर मेरे क्या है ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन टाइप में। सिर्फ सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो किसकी बात कर रहे हैं? ये मोर की बात कर रहे हैं। तो सिर पर मेरे क्या है? ये जो सिर पर मेरे मोर पंखड़ है। ठीक है, मोर पंखड़ी मतलब इसे कलगी टाइप में भी कहते हैं। ठीक है, मोर की बात हो रही है ये। फिर कहते हैं आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, मूछ है मेरी खांचे वाली। ठीक है, हूँ मैं बड़ी निराली। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ये चील की बात हो रही है। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हरे हरे हैं पंख मेरे। ठीक है, हरे हरे हैं पंख मेरे, पंख लाल है मेरी का रंग, और हरी मिर्च मैं खाता हूँ और मिट्ठू मैं कहलाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मिट्ठू मैं कहलाता हूँ। किसकी बात हो रही है? लाल है मेरी चोंच। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तोता की बात हो रही है। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ और मिट्ठू मैं कहलाता हूँ। फिर यहाँ पे बात हो रही है कौए की। ठीक है, काले काले हैं मेरे क्या? पंख, काले काले पंख हैं मेरे और रंग काला है मेरा रंग। ठीक है, काला है रंग, और काँव काँव में शोर मचाता, और काँव काँव में शोर मचाता, और कौवा हूँ मैं कहलाता। ठीक है, ये कौवे की बात हो रही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है कहाँ गया? ये जो है ये मोर है और ये चील है। और नीचे चलते हैं तो ये है कौवा और ये है तोता। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे बात की गई है कोयल की। कहाँ है कोयल? ये जो है ये कोयल है। तो ये कहता है कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो मैं क्या कहलाती? कोयल कहलाती। देखो कोयल मैं कहलाती। फिर यहाँ पे ये कौन सा जानवर है? ये है गिद्ध। गिद्ध की बात की गई है जिसे हम ईगल कहते हैं। ये है गिद्ध। मरे जानवर खाके मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? आकाश। ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। ठीक है, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। और ये कौन है? ये है हमारा कबूतर। क्या है? ये क्या है? कबूतर। रंग स्लेटी पंजे पहने, गुटर गूं की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाती हूँ, क्या कहलाती? कबूतर मैं कहलाता हूँ। कौन है? कबूतर। यहाँ पे चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊँ, मैं क्या कहलाऊँ? किसकी बात की गई है? ठीक है, ये किसकी बात की गई है बताओ, कोई बता सकता है? ये हो गई हमारी गौरैया। ठीक है, क्या हो गई? गौरैया। फिर बात करते हैं यहाँ पे पेड़ के मैं छेंद बनाऊँ। किसमें? पेड़ के तने में मैं छेंद बनाऊँ, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊँ, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। तो कठफोड़वा कहाँ है? ये है कठफोड़वा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं उल्लू की। ये अरे जगा दिया आज जंगल में, इतना शोर कैसा। ठीक है, उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। मतलब ये उल्लू जी हैं,
ये जो कर रहे हैं शोर मचा रहे हैं वो अपनी लड़ाई खुद ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कहानी शुरू कर दी है। उल्लू बोला, क्या बोला उल्लू, यहाँ अब जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा। ठीक है, कि उल्लू कह रहा है अब शोरगुल क्यों नहीं बंद कर रहे हो, या कैसा झगड़ा कर रहे हो। हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच, बोली चाहे अलग अलग हैं, पर हम सभी पक्षी हैं। तो मतलब वो कह रहा है कि हम सभी में कुछ ना कुछ तो खास है, हमारे पास पंख भी हैं, चोंच भी है, और हम अलग अलग हैं, फिर भी हम पक्षी ही तो हैं। फिर कह रहे हैं सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक जैसा खाते, बोली भी यदि एक जैसी होती तो कितनी नीरस होती यह दुनिया। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि हम एक जैसे होते, एक जैसे खाते, एक जैसा उड़ते और एक जैसे ही होते और एक जैसा ही बोलते, तो हम ये जो हमारी दुनिया होती कितनी नीरस होती, मतलब कितनी अजीब सी होती कि सब कुछ एक जैसा है तो कुछ खास होता ही नहीं। फिर यहाँ पे लिखा पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखना है। तो नाम लिखना है। हमने तोता देखा था, गिद्ध देखा था, कबूतर देखा था, मोर देखा था, कोयल देखी थी, कौवा देखा था, उल्लू देखा था और कठफोड़वा देखा था। ये सारे नाम लिख देना। फिर यहाँ पे लिखा है अब आप बाहर जाकर देखो तुमने कितने पक्षी देखे हैं, और पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, आसपास झाड़ियों में, मतलब कहीं भी तुम्हें कोई पक्षी दिखे उसको आपको देखो जाकर। फिर यहाँ पे लिखा है कि पक्षियों के नाम भरना है और सही जगह पर निशान लगाना है। यदि नाम सही नहीं जानते तो उसका कोई पहचान लिखो। मतलब इस तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान पाएंगे, और कविताओं को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने में मदद मिलेगी, चाहे वो उनके नाम ही क्यों ना जानते हो। मतलब ये सब इसलिए कराया जा रहा ताकि बच्चों को क्या हो, जानकारी हो पक्षियों के बारे में। फिर यहाँ पे लिखा है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि अलग अलग पक्षी जो होते हैं उनकी चोंच भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखना है और पहचानना है कि ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो। अगले पृष्ठ पर खाली खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ, उनमें रंग भरो और पक्षी का नाम लिखना है। मतलब क्या करना है, ये जो पक्षी दिए गए हैं इनका नाम बताना है कि कौन से पक्षी हैं। ठीक, इनकी चोंच दी गई है बस। देखो ये तो इसको तो पहचान ही गए होगे, ये हमारा क्या है, तोता, ये हमारा क्या है, कौवा, और ये हमारा क्या है, मोर। ठीक है, जो हमको इस तरीके से पता चल जाएगा। फिर इन्होंने बताया है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये तो डक है, और ये हमारा क्या है, गिद्ध। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है देखो पक्षियों की चोंच कितनी अलग तरह की होती है, उतना ही अलग इनका क्या होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। उनका भोजन अलग होता है और तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज खाता है, तो कोई कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली खाता है। इस तरीके से इन्होंने बता दिया है। फिर इन्होंने कहा है कि हमें बताना है कि कौन पक्षी जो होता है उनका भोजन क्या होता है। देखो ये बात तो पता होगी, तोता क्या खाता है, मिर्च खाता है। और गिद्ध कहाँ गया हमारा, गिद्ध क्या खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, ये मरी हुई चीज़ें खाता है, ये हो गया। और कठफोड़वा क्या होता है, क्या खाता है, बीज खाता है। ठीक है, और ये जो है ये क्या खाता है, चूहे खाता है। इस तरीके से हो गया। और ये कबूतर है वो बीज खाता है, कठफोड़वा क्या कहता है, कीड़े मकोड़े खाता है। यही तो बताया था ना, देखो फिर से मिलाते हैं इसको। तोता हमारा क्या खाता है, मिर्च खाता है। और गिद्ध क्या खाता है, मरी हुई चीज़ें खाता है। और कबूतर हमारे बीज खाता है। और कठफोड़वा ये खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। और ये क्या खाता है, चूहे वगैरह खाता है। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि पक्षी जो होते हैं उनके चलने के भी तरीके अलग होते हैं, उड़ने के भी तरीके अलग होते हैं और गर्दन घुमाने के भी तरीके जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है हमारे सीटेट में बहुत पूछा जाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन क्या करती है, आगे पीछे करती है। कौन करती है, मैना। मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन जो होती है आगे पीछे करती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। फिर ये जो पॉइंट है ये भी कई बार सीटेट पर पूछा गया है। उल्लू जो है अपनी गर्दन है पीछे तक घुमा सकता है, मतलब उल्लू जो है अपनी गर्दन पूरी घुमा लेता है। मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? भैया कर तो नहीं सकते हो, कभी करना भी नहीं, ठीक है। फिर कई पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी तरह बोली की नकल कर सकते हैं और कुछ बोली की नकल भी कर सकते हैं। ये कौन होते हैं, देखो ज़रा। कुछ पक्षी जो होते हैं हमारी तरह बोली की भी नकल कर सकते हैं। क्या तुमने ऐसे पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो। तो कौन होता है? तोता भी है तो मैना भी होता है। दो नाम तो हो गए। फिर है, बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो वो कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे होते हैं, गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो, किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ें नकल करो, उनके गर्दन को भी हिलाने की नकल करो। अपने साथियों से कहो कि तुमने किस पक्षी की नकल की, मतलब उनकी पक्षियों की नकल करो। अपने जो फ्रेंड वगैरह हैं उनसे पूछो कि तुम किसकी नकल कर रहे हो, ठीक है। फिर पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे खुले में जाओ और पक्षियों को देखो वे कैसे चलते हैं, उनके पंख और गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो, किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ की नकल करो और गर्दन को हिलाने की भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि उन्हें पहचाने कि कैसी नकल करते हैं, ये तो मैंने पढ़ा दिया था। फिर पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को भी गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख जो होते हैं झड़ जाते हैं, नए पंख निकल आते हैं। और तुमने भी कई बार गिरते हुए पंखों को देखा होगा, मतलब कई बार तुमने पंख वगैरह को मिल गए होंगे, पंख को उठा लेते होगे, थोड़ी देर उनसे खेलते रहते होगे तो वही जो पंख जो पुराने होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे लेके गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति की चर्चा करना है। फिर कॉपी में बनाना है और उसमें नहीं बनाना हो तो उनको चिपका लो, फिर उनका नाम लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि पक्षियों के अलावा कौन से जानवर जो होते हैं वो जो उड़ सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं। फिर यहाँ पे अगर तुमने पक्षियों को उड़ सकते हैं तो कहाँ कहाँ और क्या क्या करते हैं ये सब लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि यदि पक्षी नहीं उड़ सके तो अपने पैरों पर ही चलें तो क्या होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर पक्षी जो है उड़ ना पाए अपने पैरों पर ही चले तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ आकृति बनाई है, ठीक है, मुर्गा बनाने की। इस तरीके से देखो, ये कागज़ लिया है, इसको इस तरीके से मोड़ दिया है इधर से, ठीक है, और हमारा बन गया है वो। तो ठीक है, इस तरह से मुर्गा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आज का लेसन ये जो हमारा 8वां चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है। इसके पहले जो 7 चैप्टर हो गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और क्या बताएं आपको, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।